बड़ी खबर श्रीलंका से आ रही है, जहां भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट मैच में 165 रनों से हरा दिया है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने जीत लिया है और अब सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। देखो भाई, पूरा मुकाबला एक तरफ और श्रीलंका चौथी पारी में जिस तरीके से अचानक विलुप्त हो गई वो नजारा एक तरफ। मतलब पलक झपकते ही श्रीलंका गायब, पलक झपकते ही श्रीलंका गायब। इधर श्रीलंका जो है जद्दोजहद कर रही है, जुटी हुई है। सोनाल कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, 6 विकेट गिरी हुई है। लग रहा है कि अरे क्या होगा, कहीं श्रीलंका खेल ना जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगले ही पल मानव सुतार 1 ओवर में 3 विकेट लेते हैं और उसके बाद फिर जब अपना अगला ओवर लेकर आते हैं तो उसमें 1 विकेट लेते हैं और उन चारों खिलाड़ियों को निपटा कर घर भेज देते हैं और भारत इस मुकाबले को आसानी से 165 रनों से जीत जाता है। क्या कुछ हुआ है इस मुकाबले में? क्या भारत के लिए सीखने जैसा था? क्या श्रीलंका के लिए सीखने जैसा था? कहां पर तैयारी की अभी और जरूरत है भारत को? बताएंगे आपको सब कुछ। नमस्ते, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं GBN 24। भारत ने श्रीलंका को 165 रनों से हराकर मुकाबले को जीत लिया है। पहले टेस्ट मैच को जीत लिया है। थोड़ी जद्दोजहद करवाई भारत के गेंदबाजों को श्रीलंका के बल्लेबाजों ने चौथी पारी में, लेकिन अंततः मानव सुधार भारी पड़े श्रीलंका के बल्लेबाजों पर। दूसरी पारी में यानी कि चौथी पारी में मानव सुधार ने 6 विकेटें झटकी। 3 विकेट तो एक ही ओवर में लिया और उसके अगले ओवर में 1 विकेट लिया, यानी कि 4 विकेटें बड़ी जल्दी झटकी उन्होंने, जिस वजह से मैच विलुप्त सा हो गया। अचानक पता ही नहीं चला। अरे अभी तो मैच चल रहा था, अभी तो जद्दोजहद चल रही थी। हम लोग बैठ के ये कह रहे थे कि अरे सोनाल ब्रो, इट्स डन, बस करो, रहने दो, कहीं इस इनिंग में भी सेंचुरी ना मार दे। और देखते ही देखते मैच खत्म हो गया मैच। लग रहा था कि मैच रोमांचक बन सकता है, कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मानव सुधार, थैंक्स टू मानव सुधार। लेकिन पूरे मुकाबले में अगर बात करें क्या हुआ, तो सबसे पहले बात होगी भारत की बल्लेबाजी की। जिस तरीके की कमाल की बल्लेबाजी पहली इनिंग में भारत ने करके दिखाया, जिसमें से सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है देवदत्त पडिक्कल और KL राहुल की बल्लेबाजी का। दोनों ने कमाल की बल्लेबाजी की और दोनों की साझेदारी की बदौलत भारत ने पहली पारी में बनाए 462 रन, जिसमें KL राहुल ने 82 रन बनाए और देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन बनाए। वहीं जब विशाल रनों का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम, पहले पारी में ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाई, महज 284 रन तक पहुंच पाई। वहीं इंडिया ने अपने दूसरी इनिंग में 193 रन बनाए। वहां पर जरूर इंडिया ने उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, वहां पर बेहतर कर सकते थे, लेकिन वहां पर जिस तरीके से स्पिनर्स के सामने एक बार फिर फंसे, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए सोचने वाली बात है कि अभी भी वो समस्या है। विकेट थोड़ी सी मुश्किल होती है, स्पिनर्स को मदद मिल रही होती है तो फिर बल्लेबाजों के सामने मुश्किलात आ जाते हैं। बात यहाँ पर ये नहीं है कि कितने रन बनाए, जैसे कि इंडिया ने 193 रन बनाए, श्रीलंका ने 206 रन बनाए, लेकिन श्रीलंका की टीम 77 ओवर खेली और भारत की टीम महज 48 ओवर खेली। और अगर देवदत्त पडिक्कल और ऋषभ पंत को छोड़ दें तो कोई भी बल्लेबाज कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं कि वो तेज़ खेलने जा रहा था, मारने जा रहा था, उनके स्पिनर्स के सामने कंफर्टेबल नज़र नहीं आ रहा था। और ये समस्या ये कहीं ना कहीं कल ही खुल रही है भारतीय टीम के बल्लेबाजों की। अगर विकेट थोड़ी मुश्किल होती है, विकेट पे स्पिनर्स के लिए मदद होती है तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है, मामला बिगड़ जाता है। कब तक हम बचाते रहेंगे, कब तक छुपाते रहेंगे कि भैया वो विकेट थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक बना दिए इसलिए बल्लेबाज नहीं खेल पाए, बाकी बल्लेबाज 1 नंबर के हैं। ये बहुत ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। एक बार फिर दिखाया है कि विकेट अगर मुश्किल होगी, विकेट पे अगर टर्न होगा, स्पिनर्स को मदद मिलेगी तो भारत के बल्लेबाज धोखा दे सकते हैं। भारत के बल्लेबाज धोखा दे जाएंगे, फंस जाएंगे और मैच फंस जाएगा। ऐसे में भारत के बल्लेबाजों को अगले मैच में पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। किसी भी हाल में विकेट में कितना भी मदद हो, स्पिनर्स के लिए हम अच्छा करके दिखाएंगे, हम लड़कर दिखाएंगे। उनके बल्लेबाजों ने, खासकर जिस तरीके से सोनाल ने बल्लेबाजी की स्पिनर्स के सामने, वो काबिल तारीफ था और यही करके दिखाना पड़ेगा भारत के भी बल्लेबाजों को। दूसरी पारी में भी 206 रन तक ही पहुंच पाई श्रीलंका की टीम और मुकाबले को 165 रन से हार गई। 372 रन का टारगेट था, महज 206 तक पहुंच पाई। दोनों ही पारियों में श्रीलंका के लिए सोनाल डिनूशा ने कमाल की पारी खेली। पहली पारी में शतक लगाया और दूसरी पारी में 84 रनों की कमाल की पारी खेली।
दोनों ही पारियों में कमाल की बल्लेबाजी की उन्होंने, और कहीं ना कहीं श्रीलंका के लिए ये एक अच्छी चीज़ देखने को मिली कि उनके एक बल्लेबाज ने तो कम से कम कमाल की बैटिंग करी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ा, श्रीलंका ने लड़ाई लड़ी है। भारत को दूसरी पारी में जल्दी ड्रेसिंग रूम का रास्ता दिखाया, कुछ साझेदारियां की। पहले इनिंग में एक कमाल की पार्टनरशिप हुई डिकवेला और सोनाल के बीच। दूसरे इनिंग में भी डिसिल्वा और सोनाल के बीच एक कमाल की पार्टनरशिप भी हुई। तो पार्टनरशिप हुई, लड़ाई लड़ी श्रीलंका ने। हाँ ज़रूर, जिस तरीके से भारत ने पहले इनिंग में बल्लेबाजी की और जिस तरीके की क्वालिटी स्पिन और एक्सपीरियंस भारत के पास है, उससे कहीं ना कहीं मात खा गई श्रीलंका की टीम। अच्छा खेली लेकिन भारत विजेता रहा। भारत ने कमाल का प्रदर्शन किया, कुछ कैचेस छोड़े तो कुछ कमाल के कैचेस पकड़े, बल्लेबाजी अच्छी करी। देवदत्त पडिक्कल ने पहली पारी में 150 से ज़्यादा रन्स बनाए, दूसरी पारी में 44 रन बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया इस कमाल के प्रदर्शन के लिए। वहीं श्रीलंका इससे बेहतर कर सकती थी। श्रीलंका ने कई जगहों पर गलतियां की, वरना ये मैच और इंटरेस्टिंग हो सकता था, ये और कमाल का मुकाबला हो सकता है, ये मैच ड्रॉ भी हो सकता था अगर श्रीलंका ने पहली इनिंग में उस पार्टनरशिप का फ़ायदा उठाया होता और दूसरी इनिंग में इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू किया होता। क्योंकि दूसरी इनिंग में भी वही हुआ, मैच चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि कहीं अगर ये खेल गए तो मामला गड़बड़ भी हो सकता, कहीं ये खेल गए, बारिश आ गई और इस तरीके की चीज़ें हुई तो हो सकता है ये मैच ड्रॉ हो जाए। लेकिन मानव सुधार के उस ओवर में 3 विकेट का आ जाना और मैच का यूं ख़त्म हो जाना, श्रीलंका ज़रूर इस पर गौर करेगी और सोचेगी कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया श्रीलंका ज़रूर दूसरे मुकाबले में भारत को टक्कर दे सकती है और भारत को कहीं ना कहीं डेफिनेटली काम करना होगा कि जब स्पिनर्स उनके सामने आए, विकेट थोड़ी अच्छी हो तो वो अच्छा खेल कर दिखाए, नहीं तो भैया मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अंत भला तो सब भला। भारत ने 165 रन से इस मुकाबले को जीत लिया है, 12 महत्वपूर्ण अंक WTC के लिए अपने नाम कर लिया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही थी कि जो 12 WTC के पॉइंट्स थे वो भारत ने उसे अपने नाम कर लिया है। तो भारत के लिए जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है इस सीरीज़ के बाद वो यही कि स्पिनर्स के सामने कैसे खेलेंगे। श्रीलंका थोड़ा और फाइट कर सकती है, थोड़ा और कलेक्टिव एफर्ट्स डाल सकती है जिससे भारत को वो टक्कर दे सके दूसरे मुकाबले में। वहीं इस मुकाबले में हीरो रहे देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने पहली पारी में शानदार 150 रन बनाए और दूसरी पारी में भी 44 रनों की कमाल की पारी खेली। मानव सुधार जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक जुएल तराशा है भारत ने। पहली पारी में 4 विकेट झटके, दूसरी पारी में 6 विकेट झटके। जब से ये खेल रहे हैं तब से कमाल कर रहे हैं और यही करके दिखाना होता है जब आपको भारत के लिए खेलने का मौका मिलता है। बहुत मौके नहीं मिलते आपको, जितने मौके मिलते हैं किसी को 2 मिलते हैं, किसी को 4 मिलते हैं, किसी को 1 ही मिलता है। तो आपको जो भी मौका मिलता है उसी में करके दिखाना होता है, वरना फिर पछता के आप क्या ही करेंगे। पछतावे के लिए बहुत लंबा टाइम रहेगा आपके पास। सच्चाई यही है कि कंपटीशन इतनी है कि जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप उसे अपना आखिरी मौका समझिए, उस तरीके का परफॉर्मेंस कीजिए। मानव सुधार ने वही किया। जब से उन्हें खेलने का मौका मिला है वो कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में खेलें चाहे अब वो श्रीलंका में खेलें, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं और उसका रिवॉर्ड उन्हें मिल रहा है। कुलदीप यादव हैं, रविंद्र जडेजा हैं, लेकिन उनसे पहले मानव सुधार के हाथों में गेंद दे दी जाती है। इससे ये पता चलता है कि उनकी काबिलियत क्या है, उनकी काबिलियत कितनी है। तो कुल मिला-जुला के भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया है और अब दूसरे मैच की तैयारी भारत शुरू करेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें GBN24। धन्यवाद।